हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एक 2805200 या TTC 5200 तोशिबा ट्रांजिस्टर का एक बोर्ड, जिसमें ये एक एम्पलीफायर बोर्ड है, स्टेरियो बोर्ड है। साथ ही साथ हमें 200 वाट तक साउंड आउटपुट में देता है। इसके लिए आपको बड़ी सी हीट सिंक लगानी होगी। साथ ही साथ आपको कूलिंग के लिए फैन भी लगाना पड़ता है। ये 100 वाट प्लस 100 वाट दो मोनोबोर्ड है जो हमें टोटल 200 वाट साउंड आउटपुट देते हैं। अगर आपके पास 200 वाट स्टेरियो बोर्ड नहीं है तो आप 100 वाट प्लस 100 वाट के दो मोनोबोर्ड को एक साथ एम्पलीफायर में लगा सकते हैं, जिससे आपको टोटल 200 वाट तक साउंड आउटपुट मिलता है। इसके लिए आपको कम से कम DC 24 वोल्ट या 30 वोल्ट देने पड़ते हैं। साथ ही साथ कम से कम 10 एम्पियर का ट्रांसफार्मर लगाना होता है। तो आपको 18 वोल्ट या 24 वोल्ट 10 एम्पियर का ट्रांसफार्मर जो सेंटर टैपेड ट्रांसफार्मर होता है वो लगाना पड़ता है, क्योंकि ये बोर्ड जो होता है ये ड्यूअल सप्लाई पे चलता है। तो आपके पास 18-0-18 या 24-0-24 का ट्रांसफार्मर है तो आप वो लगा सकते हैं। इसके साथ आपको 15 इंच के स्पीकर लगाने हैं। आसानी से ये बोर्ड 15 इंच के स्पीकर को झेल सकता है। साथ ही साथ अगर आप इस बोर्ड को 24 या 30 वोल्ट DC देते हैं तो कूलिंग के लिए फैन लगाना होता है, क्योंकि काफ़ी हीट होगी जब आप इसे 24 से 30 वोल्ट देते हैं और वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो बोर्ड में काफ़ी हीटिंग का इशू आता है। तो कूलिंग के लिए फैन लगाना ही लगाना है। साथ ही साथ इस बोर्ड में हाई वोल्टेज ना दे, जैसे कि DC 30 वोल्ट या 40 वोल्ट, इससे ज़्यादा ना दे। जब आप इस बोर्ड को हाई वोल्टेज देंगे तो ये बोर्ड जल भी सकता है, इसलिए इस बोर्ड को DC 30 वोल्ट के अंदर ही पावर सप्लाई दे, क्योंकि इसे हाई वोल्टेज देंगे तो ये ट्रांजिस्टर उड़ भी सकते हैं, क्योंकि हीटिंग का इशू आएगा। तो इसे कम से कम आपको 24 वोल्ट ही दीजिए, या आपके पास 18 वोल्ट का ट्रांसफार्मर होगा या 24 वोल्ट का ट्रांसफार्मर होगा तो भी आप लगा सकते हैं। इस बोर्ड को 30 वोल्ट तक DC से ज़्यादा सप्लाई ना दें, क्योंकि इसका ड्राइवर सेक्शन वैसा बना नहीं होता है। इसका ड्राइवर सेक्शन वीक होता है, क्योंकि देखिए जब वोल्टेज बढ़ाएंगे तो ड्राइवर सेक्शन को भी आपको स्ट्रांग बनाना पड़ता है। इस बोर्ड के ड्राइवर सेक्शन को हम देखेंगे तो देखिए BD 139 और BD 140 का इस्तेमाल किया गया है। तो ये ड्राइवर सेक्शन होता है तो ये बहुत ही बेसिक वोल्टेज को झेल पाता है। मैक्सिमम 24 वोल्ट DC के आसपास ही ये झेल पाता है। इस बोर्ड को हाई वोल्टेज ना दे, क्योंकि आउटपुट में जो ट्रांजिस्टर है 5200 या ड्राइवर सेक्शन के है वो जल सकते हैं, क्योंकि ये बोर्ड कम से कम 24 वोल्ट या 30 वोल्ट DC के आसपास ही झेलेगा। साथ ही साथ आप इसमें 8 से 10 एम्पियर का ट्रांसफार्मर लगाने की सलाह मैं आपको देता हूँ, क्योंकि जब भी आप वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो पावर की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए आपको 10 एम्पियर तक सप्लाई देना पड़ता है। साथ ही साथ आपको बास टेबल किट भी लगाना पड़ता है। आप IC वाला बास टेबल बोर्ड लगा सकते हैं या ट्रांजिस्टर वाला बास टेबल बोर्ड लगा सकते हैं। आपकी जो नीड है या आपका एम्पलीफायर का जो कैबिनेट है उसके हिसाब से आप इस बोर्ड में बास टेबल बोर्ड लगा सकते हैं। साथ ही साथ आपको कैपेसिटर जो पावर सप्लाई का ब्रिज बनाएंगे तब आपको कम से कम 10,000 माइक्रोफैराड के 4 कैपेसिटर लगाने हैं और डायोड कम से कम 15 एम्पियर के लगाने हैं, ताकि आपका साउंड आउटपुट सेक्शन तगड़ा बन सके। तो मैंने जैसे कि कहा वैसे आप इस बोर्ड को चला सकते हैं। 18 वोल्ट या 24 वोल्ट का ट्रांसफार्मर लगाए, साथ ही साथ डायोड 15 एम्पियर के लगाए। साथ ही साथ आपको हीट सिंक थोड़ी बड़ी लगानी होगी या एक्स्ट्रा ऐड करनी होगी। कूलिंग फैन लगाना होगा, तब जाके आपको इस बोर्ड से 200 वाट तक साउंड आउटपुट मिल सकता है। ज़्यादा हाई वोल्टेज पे इस बोर्ड को ना चलाए, क्योंकि मैंने बताया ड्राइवर सेक्शन वीक है। बस यही कहना था मुझे। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो ये वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैला दीजिए, क्योंकि आपको भी इस एम्पलीफायर बोर्ड का नॉलेज हो गया और साथ ही साथ आप एक घर पर एम्पलीफायर बना सकेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।